तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कल जो नोमेनक्लेचर पढ़े थे उसको थोड़ा सा अप कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगा वह इससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इसमें आपको जैसा कि पहले से बताया गया है कि कोई नया नियम इसमें नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें आपको रखना है। पुराने नियम को ही इसमें यूज किया जाएगा और थोड़ा सा कंपाउंड क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देखा जाए आज के नेम में, मान लीजिए इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। तो जैसा कि आपको ये बताया जाता है कि आप पहले ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको लिखा जाता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इससे क्या होगा कि नाम बताने के क्रम में अगर कहीं पर मिट जाएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप निश्चित रूप से पर डे जो भी बोर्ड पर अंकित रहता है उसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें और उसके बाद इसको समझने पर ध्यान दें। तो देखें यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला में कंपाउंड लिखा हुआ है। ये कंपाउंड बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखा हुआ है और इसमें आपको ईच कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है। कहने का सेंस ये है कि ये एल्केन श्रेणी का कंपाउंड है। जो कंपाउंड आपके पास है वह एल्केन श्रेणी का है और अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसमें जूनियर भी नहीं है, सीनियर भी नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिर्फ साइड चेन को क्या करना है, क्लियर। और जब साइड चेन को क्लियर करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा, इसमें पीसी। आपको सबसे पहले इसमें खोजना पड़ेगा पीसी, मतलब पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन के लिए आपको कॉन्सेप्ट रोज दिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप। तो अभी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस पर। तो और कैसे चलना है, एज टू एज। और आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर आपको मैक्सिमम मिलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि इस एज से चलते हैं, ये लाइन इंट्रैक्शन बॉन्ड लाइन फार्मूला में बताया गया है, ये लाइन इंड है, तो लाइन इंड पर भी कार्बन और लाइन इंट्रैक्शन पर भी कार्बन। तो सपोज कि अगर आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और आप ये हुआ कि ऐसे चले गए। और अगर आप इधर भी आते तो थोड़ा सा आप कार्बन एटम को देखिए, इधर ही बढ़ा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आपको ये हमेशा चेक करना है। आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे करके आप इधर भी काउंट कर लीजिए। तो आपको ये हमेशा देखना है कि हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर से ज़्यादा मिलता है। तो जिधर से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा मिलेगा वो आप पीसी सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए, इसमें कार्बन एटम को काउंट कर लीजिए, इसके कार्बन एटम को काउंट कर लीजिए। इसका मतलब है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार ही लेना है। क्या कॉन्सेप्ट लेना है कि एज टू एज जाइए और ये देखिए कि किधर आपको सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है। पहले आप उसको पीसी को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इधर से आपने अगर गिना होगा तो कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 आपको इधर मिलता है। और अगर आप इधर आप अपने मन से भी जब नाम लिखिएगा तो इसको आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे घटा सकते हैं। अगर आप इधर से लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। मतलब इसमें आपको कितना मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है 23। लेकिन अगर हम ऐसे बढ़ रहे हैं ऐसे, तो इसमें आपको मिल रहा है 24। तो कहने का सेंस क्या है कि आप हमेशा पीसी को सेलेक्ट कीजिएगा तो लॉन्गेस्ट आपको देखना पड़ेगा, आपको लॉन्गेस्ट देखना पड़ेगा। तो अब आप इसके नाम पर चलिए। अब देखिए यहाँ से अब पोजीशन किधर से किया जाए। अगर पोजीशन हम इधर से करते हैं तो साइड चेन हमको कितने कितने नंबर पर मिलता है, और पोजीशन अगर इधर से करते हैं तो साइड चेन कितने कितने नंबर पर मिलता है। तो पीसी में तो आपने ये देख लिया कि इसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको तो आप निश्चित रूप से लिखेंगे ही। तो देखिए यहाँ से अगर आप पोजीशन करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 हुआ। यहाँ भी आपका कार्बन एटम है ही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। लेकिन अगर आप सीधा इधर बढ़ रहे थे, अगर आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे थे तो क्या मिल रहा था? 11 के बाद मिल रहा था 12। यहाँ तक तो ये आप काउंटिंग कर ही रहे थे इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मिल रहा था। इसका मतलब है कि इसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम कम मिल रहा था। अब ये आपने पीसी किया तो पीसी अगर आपने सेलेक्ट किया तो अब ये आपको चेक करना है कि साइड आपको कहाँ कहाँ, साइड चेन आपको कहाँ कहाँ पर है। तो साइड चेन आपको देखिए 10 पर है, साइड चेन और कहाँ पर है तो आपका 11 पर है, और साइड चेन कहाँ पर है, और साइड चेन आपका कहाँ पर है 12 पर है। और उसके बाद बताए थे ये कि अगर जिस पोजीशन नंबर पर आपका कार्बन एटम रहता है उस साइड चेन के अंदर भी अगर साइड चेन रहता है तो फिर आप उसका भी पोजीशन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एगो चीज़ आप गौर कीजिएगा कि 12 नंबर पर ये जो कार्बन एटम है लाइन इंट्रैक्शन है, यहाँ पर कार्बन एटम है, इधर भी साइड चेन चला गया है और इधरों चला गया है। इसका मतलब इस कार्बन का तो 1 से काउंट होगा, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसका कहने का सेंस है कि यहाँ से 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम आपको इधर मिल रहा है और ये आपका क्या हो रहा है साइड चेन। तो यहाँ पर आपका साइड चेन के अंदर क्या है साइड चेन। अब इसके नाम को लिखने का वक्त है कि इसके नेम को कैसे लिखा जाए। अब इसके नेम को अगर लिखेंगे तो देखिए पहले आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ आपका साइड चेन है उसका नाम क्या क्या है, जहाँ जहाँ आपका साइड चेन उसका नाम क्या है। तो देखिए आप जो 10 नंबर आप गौर कीजिए 10 नंबर, तो ये लाइन इंट्रैक्शन है, लाइन इंट्रैक्शन पर कार्बन एटम रहता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला को आपने पढ़ा है। तो लाइन इंट्रैक्शन पर कार्बन एटम रहता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसका नाम क्या होना चाहिए हेप्टिल। इसका क्या नाम होना चाहिए हेप्टिल। इसका मतलब किस चीज़ से शुरू होता है H से। अब थोड़ा सा यहाँ आइए, इसमें देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए आप क्या लिखते हैं
किस चीज़ से शुरू होता है, N से। और यहाँ पर 12 नंबर पर जो साइड चेन है, 12 नंबर पर जो साइड चेन है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये 1 नंबर पर तो एथिल है और इसमें कितना कार्बन एटम इधर है, इधर कार्बन एटम आपका कितना है, तो इधर वाले में कार्बन एटम देखोगे तो 1 2 3 4, तो इधर आपका क्या है 4 है, जिसमें कि 1 नंबर पर आपका एथिल जुड़ा हुआ है, तो इधर आपका 4। तो ये हो गया ब्यूटिल और ये हो गया एथिल। तो इसमें से आपका एथिल आता है पहले, तो आप पोजीशन नंबर को देख लीजिए 12, देखिए लिखते हैं 12, लिख दिए 12। पोजीशन नंबर के बाद क्या देते हैं, हाइफन, पोजीशन नंबर के बाद हाइफन। तो 12 में जो आपका 1 पोजीशन पर है, 1 नंबर जो ये है, 1 नंबर पर आपका कौन है, 1 नंबर पर है आपका एथिल, तो 1 देके आप क्या देते हैं, एथिल। और ये जो एथिल समूह जुड़ा है वह किससे जुड़ा हुआ, इसको काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 कार्बन है, तो वो क्या हो गया, ब्यूटिल। आप इसको पहले एक कोष्टक के अंदर ले लीजिए। तो ये क्या था कि 12 नंबर पर आपका जो साइड चेन था, उसके अंदर जो साइड चेन था उसको आपने लिखा। अब आप क्रमशः आगे बढ़िए, देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसको आना चाहिए, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले हेप्टिल आना चाहिए या नोनिल, तो निश्चित रूप से पहले हेप्टिल आना चाहिए। और हेप्टिल कितने नंबर पर है, तो 10 नंबर पर है, तो 10 दे के क्या दे दीजिए, हेप्टिल, 10 दे करके क्या दे दीजिए, हेप्टिल। कार्बन आप बढ़िया से काउंट कर लें कितना कितना कार्बन कहाँ पर। उसके बाद आप देखिए 11 नंबर, हाइफन दे करके आप सीधे लिखते जाइएगा। 11 नंबर पर आपने जो काउंट किया तो कितना मिला, 9, तो नॉनिल, तो लिखिए वहाँ पर 11 दे करके और क्या लिखिए, नॉनिल। और अब आप आ गए डायरेक्ट पीसी पर, तो पीसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लीजिए। तो पीसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो पीसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 24 है। तो 24 के लिए अल्क क्या बताया गया था, तो 24 के लिए अल्क बताया गया था, याद कीजिए 24 के लिए अल्क आपको क्या बताया गया था, 20 के लिए आइकोस था, तो टेट्राकॉस, क्या लिखते हैं, टेट्राकॉस। और उसके बाद आप एन जो लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसमें क्या लगा दीजिएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, टेट्राकोसेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से ये ब्रांड में रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अगर ज़्यादा बड़ा रहे तो सिर्फ आपको उसमें पेशेंस से काम लेना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप ढंग से गिने, साइड चेन को देखें और ये चेक कर लें कि कहीं साइड चेन के अंदर तो साइड चेन नहीं है, और आप इसके नाम को आसानी से लिख सकते हैं। अब आपका इसी क्रम में जो बॉन्ड लाइन फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड दिया गया है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। और आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पता है कि डबल बॉन्ड जहाँ से रहता है गिनती वहीं से शुरू कीजिएगा, अगर और कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो आप पोजीशन किधर से कीजिएगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। तो इस नाम में और कहीं कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी आप सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाते थे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा। शेष नियम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप और एमी जहाँ पर देखते हैं, देखिए लाइन एंड पर आप एमी देख रहे हैं लिखा हुआ, एमी इज फॉर हो गया मिथाइल। एमी का सेंस क्या है, मिथाइल, कि ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल समूह है। इसका मतलब वहाँ पर टर्मिनी CH3 है और CH3 को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आपको कल से ज़्यादा मिलेगा, तो
तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप भी रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि जितना फंक्शनल ग्रुप इसमें दिया गया है उस फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर कौन है। तो सीनियर के लिए सेकेंडरी सफिक्स और जूनियर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स का और सेकेंडरी प्रीफिक्स का चार्ट आपको बहुत पहले ही दे दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि इस कंपाउंड के नाम को हम लिखना चाहते हैं, इस कंपाउंड के नाम को लिखना चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पोजीशन किधर से कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप इधर से पोजीशन करते हैं तो आप पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सर्च कर लें। देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 1 2 इधर भी एज है, जाते तो 4 ही मिलता और फंक्शनल ग्रुप भी छूट जाता, साइड चेन भी छूट जाता। एज टू एज जाइएगा तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस विथ फंक्शनल ग्रुप, इस कॉन्सेप्ट को कभी छोड़ना नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर जाएंगे तो 5 और इधर जाएंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब हमको इधर जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम देख लीजिए और उसके बाद ऐसे चल के देखिए तो आपको और ज़्यादा कार्बन आइटम मिलेगा। इसका मतलब आपको हमेशा दिमाग में रखना है। देखिए अगर इधर से आप आते हैं, ये भी एज टू एज है, और हमेशा आप ये ब्रेन में रखें कि आपको एज टू एज चलना है, लॉन्गेस्ट खोजना है, कंटिन्यूस खोजना है और विथ फंक्शनल ग्रुप। तो देखना ये है कि Br भी ना छूटे, ये NO2 भी ना छूटे, लॉन्गेस्ट भी हो जाए, कंटिन्यूस भी हो जाए, ये सब बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ से चलते हैं तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलता है, को लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा आपको कार्बन कहीं नहीं मिलेगा, ये हो गया सबसे ज़्यादा। अब बात रहा कि पोजीशन किधर से करें। तो अगर आप इधर से पोजीशन करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर 2 साइड चेन, गौर से देखिए 1 2 3 नंबर पर 2 साइड चेन। तो उसके बाद आइए 4 5 पर आपका 2 साइड चेन। तो आपका 3 पर 5 पर इधर से आप आइए तो क्या देखिएगा 1 2 3 पर 2 और उसके बाद फिर यहाँ भी देखिए 5 पर 2, इसका मतलब सम यहाँ पर 8 ही आता है। लेकिन एक चीज़ और आपको सिखाया गया था कि आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में प्रायोरिटी आप उसको दीजिएगा जो ABCD में पहले आता है। तो अगर आप काउंटिंग यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 पर 2 साइड चेन आपको मिला, मतलब एक साइड चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ आ गए तो 4 और 5 पर भी आपको एक साइड चेन और एक क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 5 यहाँ भी है, इधर से भी चलते हैं तो 1 2 3 पर एक साइड चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट, और इधर जब बढ़ जाते हैं तो 5 पर एक साइड चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सवाल है कि यहाँ भी मैथिल, यहाँ भी मैथिल, अब कौन फैसला करेगा। तो ब्रोमो और नाइट्रो, तो ब्रोमो B से शुरू होता है और नाइट्रो N से शुरू होता है। तो आपको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ब्रोमो को। तो आप इसको प्रायोरिटी दीजिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 7। तो आप इसको पेशेंसली देखें और केयरली इसका नाम लिखें, तो कहीं भी किसी प्रकार का गलती होने का कोई संभावना नहीं है। नाम एक आपको मिले या नाम 1000 मिले, जब भी आपको कहीं पर IPSC नेम लिखने के लिए दिया जाएगा तो 1 या 2 लिखने के लिए दिया जाएगा। इस टाइप से आपको इतने सारे कंपाउंड लिखने के लिए नहीं दिए जाएंगे। इसलिए वहाँ पर आप रूल को सीखें और पेशेंसली उसको नियम पूर्वक आप उसको क्या करें, लिखें, तो कहीं भी गलती नहीं होगी। तो टोटल कार्बन आप क्या देखें, टोटल कार्बन देखें 7। तो अब आप ये देखिए कि साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लिखना है, तो उसमें कौन कौन है। तो देखिए CH3 है तो नाम हो गया मिथाइल, NO2 है तो नाम हो गया नाइट्रो, Br है तो नाम हो गया ब्रोमो, CH3 है तो नाम हो गया मिथाइल। तो इतना जो आप टाइप देख रहे हैं, ब्रोमो देख रहे हैं, नाइट्रो देख रहे हैं, मिथाइल देख रहे हैं, तो इसमें से किसको आपको पहले लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए ब्रोमो। और ब्रोमो देख लीजिए कितने नंबर पर, तो ब्रोमो
3 नंबर पर है तो आप 3 दे के क्या दे दीजिए, ब्रोमो। 3 दे के आपने क्या दे दिया, ब्रोमो। अब बताइए मिथाइल और नाइट्रो, मिथाइल और नाइट्रो में पहले कौन आना चाहिए, तो एम पहले आता है इसलिए मिथाइल। और मिथाइल आपका 2 जगह है, कहाँ कहाँ है, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो आप हाइफन दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 5 दीजिए, माना पोजीशन नंबर के बीच में क्या दे दिए, कॉमा, और यहाँ से आप हाइफन दे के जोड़ दीजिए। और डाई क्या लिखे, डाई, और कौन है 2 बार, तो मिथाइल, तो 3 5 डाई मिथाइल। अब क्या बचा, अब बच गया नाइट्रो, तो नाइट्रो कितने नंबर पर है, सीधे आप लिखते जाइए, नाइट्रो कितने नंबर पर है, तो नाइट्रो आपका है 5 नंबर पे, तो 5 दे के क्या लिख रहे हैं, नाइट्रो। अब कुछ और बचा, 3 ब्रोमो, 3 नंबर पर ब्रोमो था, 3 नंबर और 5 नंबर पर आपका क्या था, मिथाइल था, और 5 नंबर पर आपका क्या था, नाइट्रो था। अब कुछ नहीं बचा, टोटल देख लीजिए, टोटल कार्बन कितना है, 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का नंबर आता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, एन। ये इस कंपाउंड का नाम है, तो क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम, 3 ब्रोमो, 3 5 डाईमिथाइल, 5 नाइट्रो हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का नाम है। और आप ऐसे ही जो और कंपाउंड इसमें बच गए उसके नाम को लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी रूल इसमें विशेष रूल नहीं आता है। मान लीजिए कि हम एक ट्रिपल बॉन्ड चेक करते हैं, एक डबल बॉन्ड चेक करते हैं, शेष आप प्रैक्टिस इसका कीजिए। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का मान लीजिए कि इसका हम नाम लिखना चाहते हैं, इसका नाम लिखना चाहते हैं तो रूल कहीं चेंजिंग नहीं हो रहा है, आप पोजीशन उधर से कीजिएगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ, और रोज़ आपको ये बताया जाता है कि आपको कहाँ चलना है, एज टू एज, एज टू एज, और आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस विथ फंक्शनल ग्रुप का केयर करना है। और कुछ चीज़ इसमें नया नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ से पोजीशन करते हैं तो 2 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन आप इधर से या इधर से चलिएगा तो दूर चल जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप रहने के बाद पोजीशन करना आसान हो जाता है। तो 1 2 3 4 ये हुआ। अब अगर आप इधर चल जाते तो 5 6 7, इधर आने से क्या होता था, 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट इधर मिल रहा था, इधर चले आए। अब आप देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर पर जो आपका साइड चेन है वो 1 2 3 बताया जाता है ना कि लाइन इंट्रैक्शन पर और लाइन इंड पर कार्बन रहता है, तो 1 2 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपिल। तो देखिए 4 नंबर पर आपका क्या है, 4 नंबर दे दीजिए और क्या लगा दीजिए, प्रोपिल। 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रो, फिर बस। अब सिंपल सा रूल, और कहीं साइड चेन है क्या, तो इसमें अब कहीं साइड चेन नहीं दिख रहा है उसके अलावे। तो टोटल कार्बन आपका कितना हो रहा है, 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। उसके बाद इस बार क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड के जगह पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से आप शुरू किए हैं, दिख रहा होगा आपको 3 पर भी और 2 पर भी, लेकिन पोजीशन तो आपने इधर से किया है, तो 2 नंबर पर है। तो आप लिखिए 2 दे दीजिए, आइन, क्या दे दीजिएगा, आइन। अब और कुछ बचा इसमें नहीं, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 प्रोपाइल ऑक्ट 2 आइन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा डबल बॉन्ड देख लीजिए और शेष नाम आप अपने से लिखने का क्या कीजिए, प्रैक्टिस। तो आप इसके सभी नाम को आसानी से लिख सकते हैं। इस पर आ जाइए, डबल बॉन्ड वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर आपको वही चीज़ करना है, एज टू एज चलना है। तो एज टू एज चलना है तो आपको ये भी देखना है कि डबल बॉन्ड ये जो है वो किधर से नज़दीक होता है, और लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, और डबल बॉन्ड नज़दीक भी होना चाहिए, और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आपका मिलता है,
इधर से आप चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पर ही आपका मिल जाता है, लेकिन लॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा ये आप आगे काउंट करके देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर चलाते हैं 7 8 9 10 आपको 10 कार्बन एटम मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर से चलते तो 1 2 3 इधर भी चल जाते 1 2 3 करके 4 5 6 7 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कम मिलता। इसलिए आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और विथ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये तीनों के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये जो ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट, तो ये लॉन्गेस्ट है। तो अब पोजीशन किधर से किया जाए जो ये नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, और इधर से जब चलिएगा तो 1 2 3 4 नंबर पे मिलेगा। तो आप ऐसे कीजिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 7 8 9 10 आपका है। देखिए अब देखा जाए कि यहाँ पर मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर देखिए लाइन, ये क्या है, लाइन इंट्रैक्शन। अब आप साइड चेन का सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका मिथाइल, लेकिन यहाँ पर आपका इथाइल। अब देखिए ये इस कार्बन लाइन इंट्रैक्शन है, यहाँ पर तो CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, तो दोनों मिला के तो कार्बन 2 हो गया। इसका मतलब 5 पर और 6 पर दोनों नंबर पर क्या है, इथाइल है। तो आप लिखिए 5 6, क्या लिखिएगा, डाई, 5 6 डाई। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइप का है और मिथाइल से पहले होना भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल। तो 5 6 डाई इथाइल। और मिथाइल आपका कितने नंबर पर, तो मिथाइल आपका 3 नंबर पर है, तो 3 देके क्या दे दीजिएगा, मिथाइल। तो क्या हो गया, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, तो टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 10। 10 का क्या होता है, डेक। 10 का क्या होता है, डेक। अब डेक होता है तो लिख दिया 10 का डेक। अब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। पोजीशन देख लीजिए कितना नंबर पर है, तो 4 नंबर पर है, तो 4 देके क्या दे दीजिए, इन। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप इसको गौर से पहले देख लें कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है, उसके बाद ये देख लें कि कौन कौन सा साइड चेन है, और जो प्रीवियस क्लास में आपने रूल को सीखा है उस रूल को फॉलो करते जाइए, तो कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, नाम गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही आप अब किसी कंपाउंड को लीजिएगा कहीं से भी, तो कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे कंपाउंड का ही आप नाम लिखना चाहते हैं, जो कंपाउंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर ऐसे कंपाउंड का ही नाम आप लिखना चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3, ये तो देखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट की ओर जाना है, 6 7, कहीं भी चल जाइए, 8। ऐसे आप लॉन्गेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट का अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर आप साइड चेन को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, 5 पे है और 7 पर, 6 पर भी है, गौर से है इसको देख लेना है, 6 पर भी है, 5 पर भी है और 7 पर 2 है। तो 6 पर और 7 पर जो है वो मिथाइल है और 5 पर जो है वो इथाइल है। तो आप क्या लिखिएगा, 5 इथाइल, 5 इथाइल। उसके बाद आपका कहाँ पर है, 6 पर है और 7 पर, 6 पर है और 7 पर 2 है, तो आप क्या लिखिएगा, ट्राई हो गया ना, 3 हो गया, 3 एक ही प्रकार का ट्राई। और उसके बाद कौन सा साइड चेन 6 और 7 नंबर पर है, तो मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन आपका कितना है, टोटल कार्बन आपका 8 है, तो 8 का क्या होता है, ऑक्ट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप आइन लगाते हैं, लेकिन ये भी तो देख लीजिएगा कि पोजीशन कितने नंबर पर है, तो कितना नंबर पर, इधर से काउंटिंग हुआ है, 3 देके क्या दे देना है, आइन। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंपाउंड के नाम
लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नाम लिखने का प्रैक्टिस करना है। आपको जो अब नेक्स्ट क्लास में नाम मिलेगा वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम मिलेगा, और उसका जब 1 या 2 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप 10 क्लास के, 11 क्लास के और 12 क्लास तक के लेवल के जो नाम, इस नाम को आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक के क्लास में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और हमने जब क्लास शुरू किया था तो उसमें क्लास में नाम दिया था 10, 11, 12 एंड अदर्स। इसका मतलब यहाँ तक के क्लास के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और इससे बड़ा नाम आपको इस क्लास तक में तो नहीं मिलेगा। हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम को कल देखेंगे। अभी आप इसमें से किसी और कंपाउंड को देख लीजिएगा, तो जिस टाइप के कंपाउंड को आपने लिखा उस टाइप के कंपाउंड में तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसके नाम का क्या करें, प्रैक्टिस करें। कल हम लोग इसके नाम में क्या देखेंगे, पॉली फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, और एल्केन श्रेणी में भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और जाएंगे कम्प्लेक्स पर, थोड़ा सा और उसमें कंपाउंड को हम क्या करेंगे, उसमें और एल्किल समूह को, साइड चेन को जोड़ेंगे। ये सब तो आपका एल्केन का ही है, ये सब आपका एल्केन का ही है। डबल बॉन्ड वाला क्या है, एल्कीन का है। तो आपको शेष नाम कल बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप पीछे के क्लास को रिवाइज करके बैठें, कल के क्लास में पॉली फंक्शनल ग्रुप के नाम को आपको बताया जाएगा।